12 कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर पहुंचा था। मेरी जीजियों, मेरे भाई, ध्यान लगा लेना कि कितने कदम चलकर तुम शंकर जी के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम्हारे वो कदम की गिनती मेरे भोलेनाथ के पास मिलेगी। कितने कदम चलकर तुम कथा में आ रहे हो, कितने कदम चलकर तुम कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, कितने कदम चलकर तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, कितने कदम चलकर तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो, कितनी देर बैठकर तुम आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, कितनी देर बैठकर मोबाइल को पकड़कर तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो फेसबुक और यूट्यूब पर। इसका अंदाजा लगाकर रखना कि मैंने इतने घंटे, इतनी घड़ी, इतना पल, इतना क्षण मैंने भगवान का भजन करा। वो हिसाब हमको ऊपर मिलेगा। 12 कदम चले थे, 12 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन दे दो। 12 घड़ी के लिए इंद्र को उठा दिया, सिंहासन पर इस जुआरी को बिठा दिया। जुआरी ने मन में सोचा कि मैंने शंकर जी के मंदिर में केवल गजरा और बीड़ा फेंका था और उसका पुण्य मुझे ये मिला कि इंद्र का सिंहासन मिल गया। 12 घड़ी मिली है ना, इस 12 घड़ी में तो मैं इतना दान कर दूंगा कि छोड़ूंगा ही नहीं। और इंद्र के सिंहासन पर बैठते से ताली बजाई, अप्सरा आई, दान कर दी, ऐरावत आया, दान कर दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना जिस सिंहासन पर बैठे थे इंद्र का वो भी दान कर दिया, जिस कपड़े को पहने थे वो भी दान कर दिया, सारी दुनिया का सामान पूरे इंद्र के पास में जितना राजसी ठाट था सब दान कर दिया। और दान करने के बाद 12 घड़ी पूरी हुई, इंद्र आकर अपनी कुर्सी पर बैठने लगा। तो जैसे कुर्सी पर बैठा, बैठते से उसने ताली बजाई, ना अप्सर आई, फिर ताली बजाई, ऐरावत भी नहीं आया, फिर उसने ताली बजाई, कोई सेवा करने वाला नहीं आया। इंद्र ने पूछा ये क्या हो गया? तो द्वारपालों ने कहा जो पहले इंद्र बनकर बैठा था उसने सब लुटा दिया, सब दे दिया। इंद्र को क्रोध आया, रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने पूछा क्या हुआ? अरे ना जाने किसको, ना जाने कौन जुआरी को सिंहासन पर बिठा दिया था, 12 घड़ी के लिए बैठा था, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, उसने सब लुटा दिया। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र जो तू इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी में कर निकल गया। तू जो इतने सालों में नहीं कर पाया वो 12 घड़ी के अंदर कर निकल गया। भगवान विष्णु दौड़ कर आए और उस जुआरी के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा जुआरी तूने इतना दान करा, इतना दान करा, मेरा मन करता है एक बार तेरे दरवाजे पर मैं भी भिक्षा मांगने के लिए आऊं। मेरा मन करता है तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊं। जा, अगला जन्म तू मृत्यु लोक में तूने दान बहुत करा है, इसलिए तू राजा बलि होगा और मेरे राजभवन के पास में आकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर दान करा है। तो ये नारायण तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा, मैं खुद आऊंगा। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आ रहा है, कोई पानी मांग रहा है पीने के लिए, कोई अन्न मांग रहा है खाने के लिए, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो आप किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको चुना और किसी कारण से चुना। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, आवाज लगाई, अलख जगाया, अलख जगाया, तब राजा बलि तुरंत उसी समय पर आया। कहा बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। 3 पग ही क्यों? वामन पुराण कहती है ये 3 पग भूमि नहीं है, राष्ट्र की इस भूमि पृथ्वी माता पर 3 पग भूमि नहीं, 3 पवित्र नदियों का प्रागट्य करना था मेरे वामन भगवान को, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पवित्र नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। राजन भिक्षाम दे, क्या चाहिए महाराज जी? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में तो तुम सही से सो नहीं सकते,
बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? बामन भगवान ने कहा तेरा काम है देना, मेरा काम है लेना। ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा क्या। बहुत लोगों को टेंशन होता है, इतने सारे महाराज जी पे पोथी पे साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या कहता होगा। महाराज जी के पास इतने सारे शॉल आते होंगे तो महाराज जी क्या करते हो। कन्यादान में इतने सारे बर्तन आते होंगे तो क्या करते होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी करते हैं तो हंसी उड़ाने वाले भी उनकी हंसी उड़ाकर कह देते हैं महाराज आज तो खूब कमा लिया। मेरा निवेदन है महाराज जी को जेब में से निकाल कर बता देना चाहिए ये 10 रुपए गणेश जी को चढ़ाए थे, 5 रुपए तूने 16 मातृका पे चढ़ाए थे, ये 10 रुपए तूने सप्तशती पे चढ़ाए थे, और ये रहे 200 रुपए 500 रुपए जो तूने सुबह 9 बजे से पूजन कराई और दोपहर की 2 बजा दी। ये 200 और 500 रुपए लेके जा रहा हूँ, इससे ज्यादा अब क्या बताऊं तुझे कि तूने क्या दिया। क्या क्या करोगे 3 पग भूमि का। गाय उसमें बंध नहीं सकती, तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या। तुमने दे दिया और देने के बाद विचार मत करना कि वहां क्या होगा। अब राजा बलि ने कहा कि आप मांग लो 3 पग हम देने को तैयार। तो इतने में राजा बलि बोला एक काम करो महाराज मैं अपने पांव से नाप दूं क्या, क्योंकि तुम तो इतने से छोटे से, छत्र भी छोटा तुम भी छोटे। 84 ये अंगूठे को 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान का स्वरूप था, मात्र 84 अंगूठे के बराबर। चौरासी अंगूठे को नाप लो, 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान बनकर आए थे। आप इतने छोटे हैं, आपके पांव भी छोटे हैं, मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो वामन भगवान मुस्कुरा के बोले तेरे पांव से नपाना होता तो यहाँ आया क्या है, मुझे तो अपने पांव से नापना है। तो फिर वामन भगवान से कहा कि एक काम करो तुम और भी कुछ मांग लो। इतने में वामन भगवान ने मन में सोचा कि जो मांग रहा हूं वो ही निकल जाए उतना ही तो ही बहुत है। कहने वाले तो कह देते हैं बहुत दिल से, एक बार तुम बारात लेके तो आओ साहब, हम तो पूरी बारात संभाल लेंगे, पूरी बारात संभाल लेंगे, तुम आओ तो। और जिसने किया ना बारात लेके आओ, और वो बारात लेकर चले भी गया 100-200 लोगों को, तो मालूम पड़े कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं चाय नहीं आ रही है, तो कहीं सामान नहीं आ रहा है, तो तुमने तो कहते सब लेके पधारो। कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल। लाओ ठीक है, संकल्प छोड़ो, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। संकल्प हाँ। वामन भगवान से राजा बलि ने कहा आपके कमंडल में जल है, उसमें से निकाल लो। वामन भगवान कहते हैं अगर मेरे कमंडल का जल लेकर संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प किस काम का, जल तो मेरा और संकल्प तेरा, तो ये संकल्प किसी काम का नहीं।
अंदर से लाओ। शुक्राचार्य जी का कमंडल लेकर आए, उस कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे, उसमें कुत्सा की एक तीली डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई और एक आंख से शुक्राचार्य जी देखे, राजा बलि को श्राप दिया, वहां से गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत में सुन रखा। जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, हमें वहां पहुंचना इस कथा के माध्यम से। संकल्प लिया, नापो। वामन भगवान ने संकल्प लेते से ही पृथ्वी नापना प्रारंभ करा। अब जाओ शिव महापुराण। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। एक चरण वामन भगवान ने उठाया, नापने के लिए जैसे उठाया, पताल में वो चरण चले गया और पताल में से चरण उठकर आकाश की ओर जाने लगा। जैसे ही पताल में चरण गया, वामन भगवान के अंगूठे से पताल की भूमि खरोच गई। खरोचने से एक जल की धार निकली जो कालिंदगिरी पर्वत पर चली गई। कालिंदगिरी पर्वत पर से वो धार नीचे आई तो कालिंदी कहलाई, उसी का नाम यमुना हो गया। ये पृथ्वी की सबसे पहली नदी है यमुना। पहली नदी कौन सी है? जम के बोलो जरा। यम। प्रथमता में यमुना प्रकट हो गई। और भगवान ने जब दूसरा चरण उठाया, आकाश में चरण गया तो ब्रह्मा और ब्रह्माणी दोनों विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया, ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण को पखारा। भगवान के चरणों पर जैसे ही जल डाला तो वो जल पृथ्वी पर जाता। तो ब्रह्माणी बैठी थी पास में, ब्रह्माणी ने अपना कमंडल लगा लिया। उस कमंडल में ब्रह्मा जी के द्वारा धुलाए गए चरण का जल ब्रह्माणी ने अपने कमंडल में झेल लिया और ब्रह्माणी ने अपने पास रखा। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत गंगाल है। क्या नाम है ब्रह्माणी के कमंडल का नाम? जम के बोलो जरा। गंगा। उस गंगाल में जल भरा गया। जब भागीरथ बाबा ने तप करा और गंगा जी को 60,000 राख के ढेर बने अपने काकाओं के उद्धार के लिए तप किया, तब भगवान विष्णु की आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी धर्म पत्नी के कमंडल में मेरे चरण का जल रखा है, उस जल को नीचे भेजो। तब ब्रह्माणी ने गंगाल में से उसको छोड़ा जो ऊपर वेग से आ रहा था। शंकर जी ने जटा में झेला, झेलते ही वो गंगाल में से निकली, इसलिए दूसरी नदी प्रकट हो गई। जम के बोलो गंगा। कौन सी नदी है? अब आ जाओ तीसरी। ब्रह्माणी जी ने ब्रह्मा जी से कहा वायु पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही है स्वामी आपका कमंडल खाली है, मैं कहीं से जल लाकर इसमें रख दूं? ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं। अपना खुद का या किसी के माध्यम से दिया हुआ हम रखें तो श्रेष्ठ। एक बात आप लोगों को कही थी, किस किस के स्मरण में है वो बात?
कि दिवाली पर आपके घर का दीप आपके ओटले पर लगना चाहिए। जब आपके घर के दिए बच्चे पटाखे छोड़ते छोड़ते ठंडे हो जाते हैं, दिए उनकी बत्ती चली जाती है या तेल खत्म हो जाता है, तो बच्चे दूसरे के ओटले के दिए उठाकर अपने दरवाजे पर रख लेते हैं। किस किसने सुना था वो कथा जो हमने कही थी? सुनी थी ना सबने? उसका दोष बताया था, अगर 1 रुपया कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है ये लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब बातचीत थी, यूट्यूब पे डली होगी, सुनना उसको। उसमें वर्णन किया था कि आपके घर के दिए दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए घर के ओटले पर। बच्चों ने फटाका फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो हैं, उनको मालूम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ फटाका फोड़ने जाते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल भर लक्ष्मी टिकती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था होने लगती है। उसका कारण हमें पकड़ा। हमारे बच्चे ने भूलवश, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, आपको समझाना पड़ेगा। हमारे बच्चों ने भूलवश, भूल के वश किसी दूसरे के दरवाजे से दिया उठा लिया बिना पूछे, तो वो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जम के बोले, बिना पूछे तुम्हारा कोई मोबाइल उठा ले तो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे तुम्हारा कोई बैग उठा ले, चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, शंकर भगवान पर जब आप बेलपत्र समर्पित करते हो और आपके पास में बेलपत्र नहीं है और बेलपत्र आप शिवजी से लेते हो, तो पहले शंकर जी के सामने ऐसा हाथ फैलाकर कहा करो, बाबा बेलपत्र ले रही हूं मैं आपसे, बेलपत्र दे दीजिए, बेलपत्र लो, धो, वापिस शिव जी को चढ़ा दो। अगर औषधि के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए अगर आप भगवान से बेलपत्र ले रहे हो, तो आपको कहकर लेना पड़ेगा, बाबा मुझे शुगर हो रही है, मेरी बीपी ज्यादा हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, हाथ में कंपन आ रहा है, पाँव चलते नहीं बन रहा बाबा,